जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से जहां पीएचई डेली विजिलेंस वर्कर्स द्वारा प्रेस वार्ता की गई। जी हां, खबर है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के तहसील नौशहरा में पीएचई डेली विजिलेंस वर्कर्स द्वारा प्रेस वार्ता की गई। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट संजीव शर्मा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुभाष चंद, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी विकास शर्मा द्वारा की गई। अपनी मांगों को लेकर जल्द से जल्द संज्ञान लेना होगा सरकार को, नहीं तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन हो सकता है। देखें राजौरी से नीरज शर्मा की एक खास रिपोर्ट। स्वागत है सर हमारे सबसे पहले मीडिया पर। और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय रखा है, किस विषय को लेकर रखा है, हमें प्लीज जानकारी दीजिए। नमस्कार सुमित भाई जी, नीरज जी, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं जो हमारे बीच में आप आए। सबसे पहले मेरा नाम संजीव कुमार शर्मा, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीएचई राजौरी से। मेरे साथ हमारे बड़े भाई जो वरिष्ठ कार्यकर्ता जो सबसे पुराने हैं, डिवीजन के प्रधान श्री सुभाष जी, उनके साथ डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी श्री विकास जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त आपका नाम बन सकता है। उन वर्करों से कहना चाहता हूं, मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त आपका नाम बन सकता है। दिल में हो आग, हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो हमारे बड़े भाई जो सुभाष जी से गुजारिश करूंगा कि ये शुरुआत करें। शुक्रिया। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभारी हूं कि हमारे शॉर्ट नोटिस में हमारी ये प्रेस रिलीज करने आए, क्योंकि आप सब जानते हो कि हमारा जो प्रोटेस्ट है, ये स्ट्राइक जो कंटिन्यूस काम छोड़ो हड़ताल थी पिछले महीने की 14 तारीख से कंटिन्यू चल रही है। कल के दिन 14 तारीख को हमारा जम्मू में प्रोटेस्ट था, जो प्रोटेस्ट चीफ ऑफिस से लेके गवर्नर ऑफिस था। लेकिन वही पुराना सिस्टम एलजी सरकार ने हमारे ऊपर वही फार्मूला इस्तेमाल किया, पुलिस लगा दी, आगे लाठीचार्ज किया और हजारों की तादाद में हमारे वर्कर जख्मी भी हुए। लेकिन फिर भी मैं दाद देता हूं वर्करों को, इतना अच्छा प्रोटेस्ट हुआ और मैं पहले नंबर तो उन वर्करों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हजारों की तादाद में रोड में उतरे और गवर्नमेंट की थोड़ी सी नींद खुली। वहां हमारे बीच हमने गवर्नर हाउस का घेराव करना था, लेकिन किसी वजह से डीसी साहब वहां आ गए। फिर कमिश्नर सेक्रेटरी से फोनिकली बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें 10 दिन का टाइम दो, आप कॉल यहाँ से सस्पेंड करो, 10 दिन के बाद अगर नहीं हुआ तो आप दोबारा आंदोलन कर सकते हो। इसलिए हमने जम्मू की बॉडी ने हमारे ने यही फैसला लिया कि 10 दिन के लिए कॉल सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड करने के बाद अगर 10 दिन के अंदर हमारा काम नहीं कुछ हुआ तो उसके आगे जो प्रोग्राम हुआ हमारा, जो सेंटर बॉडी देगी, हम उसी हिसाब से वो आंदोलन करेंगे। इसलिए आज हम नौशहरा के अंदर प्रेस रिलीज इसलिए दे रहे हैं कि नौशहरा की स्ट्राइक की हमने सस्पेंड की है 10 दिन के लिए। सर अगर इसकी आपकी डिमांड्स जो है प्रशासन द्वारा नहीं द्वारा मांगी जाती तो क्या ये प्रदर्शन जो है वो उग्र रूप का धारण कर सकता है? ये अगर हमारी डिमांडें नहीं मानेगी तो प्रदर्शन हमारा इससे भी उग्र होगा। उससे अगर वो लैंड ऑर्डर का परेशानी होगी तो ये एलजी सरकार की होगी, क्योंकि अब ये वर्कर हमारे इतने दुखी हो चुके हैं, क्योंकि उनको 20-25 साल हुए हैं इस डिपार्टमेंट का काम करते हुए। खासकर मैं बताता हूँ कि जितने भी हमारे लैंड के लोगों ने जमीनें दी हैं, अपनी जमीनें तो डिपार्टमेंट को दे दी, लेकिन डिपार्टमेंट ने मुफ्त का एक बंदा भी लगा दिया, फिर उनको भी पे नहीं दी। कुछ भाई हमारे जिनकी डेथ हो चुकी है, आज उनके बच्चों के हालात देखो, घर पे भूखे मर रहे हैं, गवर्नमेंट ने उनको भी कुछ नहीं दिया। कुछ हमारे भाई 60 साल क्लियर करके रिटायरमेंट जा रहे हैं, उनको भी डिपार्टमेंट ने कुछ भी नहीं दिया। इसलिए मैं एलजी सरकार, गूंगी बहरी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम डेली विजिट वर्करों के बारे में सोचें। एक बात मैं और बताना चाहता हूं, खासकर बीजेपी सरकार के लिए, क्योंकि हमने यहाँ बीजेपी सरकार को जम्मू में लाने वाले ये डेली विजिट वर्कर थे। 60,000 वर्कर नहीं, हमारा 60,000 फैमिली है, इसको डिवाइड करो, 10 लाख से ऊपर बोर्ड है हमारा। हमने इसीलिए लाए थे ये कि ये हमारा कुछ काम करेंगे, कि उन्होंने हमारे साथ वायदे किए थे। रविंद्र रैना जी नौशहरा के अंदर 37,000 बोर्ड प्लस लेके गए थे और पार्टी प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन रविंद्र रैना जी को मैं ये कहना चाहता हूं, आप तो 50 प्लस कहते हो, मैं तो कहता हूं 70 लो, लेकिन वर्करों का काम करो। अगर इन गरीब वर्करों का काम नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से 5 भी नहीं होगी, लखनपुर पार ही रहोगे आप। सर एक चीज जरूरी जानना चाहेंगे कि लगातार पॉलिटिशियन लेवल जो है वो आपकी स्ट्राइक्स में समर्थन करने के लिए आगे आता है। ऐसा क्या कारण है कि अभी तक जो जिन लोगों को आपने वोट दिए वो आपकी सुध-बुध लेने नहीं पहुंचे? सर सबसे बड़ा दुख हमें यही है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि रविंद्र रैना जी ऐसी हमारे साथ सियासत चल रहे हैं। एक दिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह का घर को घेराव कराते हैं हमारे वर्करों को भुला के, दूसरे दिन वो कहते हैं कि आप मेरे घर का घेराव, मैं रास्ते में आ जाता हूं। देखो ये कौन सी सियासत हमारे ऊपर हो रही है? अगर ये चाहे तो सेंटर में सरकार बीजेपी की है, एलजी साहब जो है बीजेपी के, हमारा काम कोई बहुत बड़ी, हम यहाँ कोई आंदोलन, कोई उग्र आंदोलन किस लिए करेंगे? हम ये नहीं कहते कि हमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, लेकिन बच्चों को खाना तो 2 वक्त का दो, हमें खाना भी नहीं मिल रहा। अब आप समझदार हो, अभी बच्चों की एडमिशन होने वाली है, हमारे वर्करों के पास घर पे खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की एडमिशन कहाँ कराएंगे?
लाठीचार्ज करना वर्कर्स के ऊपर कहाँ तक का सही ये एलजी सरकार को पता होगा कि सही की सही है कि जब भी हमारा वर्कर को हक मांगता है, वर्कर क्या कोई भी गरीब बंदा जो रोड पे अपना हक मांगने के लिए जाता है, उसी वक्त लाठीचार्ज होती है। ये मैंने पहली बार देखा है कि जिंदगी में। ये जम्मू कश्मीर के अंदर 370 टूटने के बाद यूटी बनाई, यूटी में ये कानून नया लागू कर दिया इन्होंने। अगर लागू करना था तो मिनिमम वेज एक्ट लागू करो जो लोगों को फायदा मिले। इन्होंने हमारे पास लाठीचार्ज कराना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट साहब, कल देखा गया कि आप भी जोरों शोरों पर जो है अपनी डिमांड को बढ़ाते हुए आगे निकल रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि प्रशासन आपकी मांगों को जो है वो पूरा करेगा? देखो भाई जी, कहते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं मंजिल उन्हें मिलती है, और जिन्हें मंजिल मिलती है वही इतिहास रचते हैं। और जैसे हमारे दीपक जी, भानु जी, जो इनकी डायरेक्शन थी, उस डायरेक्शन के अनुसार हमने सारे जितने भाई लोग से, डोडा हुआ, किश्तवाड़ हुआ, राजौरी हुआ, मेंढर, पुंछ, जितने भी भाई लोग, हमने गवर्नर साहब का घेराव करने के आगे उन्होंने जो भी हमारे ऑफिसर साहबान सीनियर आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। और उस आश्वासन से हमने उनसे यही कहा कि आप हमें 5 दिन बताओ, 10 दिन बताओ। उन्होंने 10 दिन हमारे से मांगे हैं। अगर 10 दिन के अंदर ये हमारा काम ना हुआ तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, उग्र प्रदर्शन नौशहरा में भी होगा, राजौरी में भी होगा, पुंछ में भी होगा, मेंढर में भी होगा, पूरे JNK में होगा। ये हम आपके साथ, आपके माध्यम से सीधा बताना चाहते हैं। और बाकी मैं आपके माध्यम से ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे बड़े भाई जी ने बता दिया कि कार जो हमारी सस्पेंड हुई है, इसको 10 दिन के अंदर अंदर हम गुजारिश करते हैं। हमारे रैना साहब भी हमारे बड़े भाई हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि आप अध्यक्ष हो सर, आप कर सकते हो। गवर्नर साहब से भी हम अपील करते हैं कि हमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए जनाब। आपका इलेक्शन आ गया, अप्रैल, मई या अक्टूबर तक आपने इलेक्शन करना है, लेकिन हमें इलेक्शन से कुछ नहीं लेना। हम जो हमारा काम करेगा हम उसके साथ चलेंगे। और एक बात और है, हमारे जितने भी भाई लोग हैं, जो वर्कर मेहनत करते हैं, जो भाई लोग हमारे साथ जम्मू के, राजौरी से, पुंछ से, सेरी से, नौशहरा से, उनका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम निकाला। और बाकी जो भी हमारे वर्कर लोग, आज के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ड्यूटियां नहीं करते वो अपनी अपनी ड्यूटी पे चले जाएं। और जो जय साहब उनकी तनख्वाह बनाएंगे, उनके जो शीट पे सिग्नेचर करेंगे, वो जय खुद उनके जिम्मेवार होंगे, क्योंकि हमारे वर्कर अब जाग चुके हैं। अब सोने वाला वर्कर कोई नहीं है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि जिन वर्करों की सैलरी पेंडिंग बिल्कुल नहीं है, जब तक बाकी वाले वर्कर उनके पास साथ पहुंचते, उनकी सैलरी बंद की जाए। और जितनी पेंडिंग सैलरी है उनको, जिनको एडवांस में मिल चुकी है, उनकी बंद की जाए। और बाकी वाले वर्कर की जब हिसाब बराबर होगा तब उनकी आगे उनको सैलरी दी जाए। यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जनरल सेक्रेटरी और साहब। बाकी सभी जितने भी हमारे डेली विजर हैं उनसे हम यही कह रहे हैं कि सब ड्यूटियों पे आ जाएं और डरने की कोई बात नहीं, और सबकी तनख्वाह भी बनेगी और सब अपने अपने काम पे फिर से आना शुरू कर दें।